हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग बात करने वाले हैं ब्रीदिंग सर्किट के ऊपर। ये पार्ट 2 वीडियो है। पार्ट 1 में हम लोग प्रीवियस वीडियो में बहुत डिटेल में बात कर रखे हैं कि ओपन सर्किट क्या होता है। ओपन सर्किट के ऊपर हम लोग बहुत अच्छे से बात कर रखे हैं एंड इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं सेमी क्लोज सर्किट के ऊपर। आप लोग को ये क्लियर हो गया है कि सर्किट कितने टाइप्स का है, तो बोलिएगा 3 टाइप्स का। तो कौन सा? ओपन सर्किट, उसके बाद सेमी क्लोज सर्किट और क्लोज सर्किट। तो इस वीडियो में हम लोग सेमी क्लोज सर्किट के ऊपर बात करेंगे। सेमी क्लोज सर्किट कितने टाइप्स का है, तो बोलिएगा 6 टाइप्स का होता है। उसमें आप लोग ए से लेकर के एफ तक पढ़े होंगे, जिसमें बेन सर्किट सबसे उपयोगी क्या है, बेन सर्किट है। सबसे पॉपुलर भी बेन सर्किट है, उसका यूज करते हैं। सर्किट ए को हम लोग क्या बोलते हैं, तो मेगिल सर्किट बोलते हैं। मेपल्सन का जितने भी क्लासिफिकेशन है उसको इसमें हम लोग समझने वाले हैं। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। अगर इसका आप पीडीएफ लेना चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम से जुड़ करके आप पीडीएफ भी ले सकते हैं। चलिए सेमी क्लोज सर्किट को हम लोग बात करते हैं। आप लोग को पार्ट 1 में ये सारा को हम लोग क्लियर कर रखे हैं कि ओपन सर्किट क्या होता है, ये बहुत अच्छे से आपको समझा दिए। तो चलिए अब हम लोग समझते हैं सेमी क्लोज जो सर्किट है, इसके ऊपर हम लोग बात करते हैं। एकदम डिटेल में बात करेंगे। ये वीडियो लॉन्ग हो सकता है, तो आपको अंतिम तक देखना है, तब जाकर के आपको समझेंगे। इसके बाद हम लोग एमसीक्यू भी इसका रिलेटेड चलाएंगे, जो कि एम्स से रिलेटेड आपको होगा। एम्स सीआरई हो गया, चाहे बीटीएससी हो गया, गवर्नमेंट्स का कोई भी एग्जाम है उसमें जो क्वेश्चन पूछा जाता है एमसीक्यू, उससे रिलेटेड भी हम लोग बात करेंगे। सर्किट से बहुत ज्यादा क्वेश्चंस पूछा जाता है, इसीलिए हम सर्किट को ज्यादा फोकस करने वाले हैं। तो चलिए अब हम लोग समझते हैं। सबसे पहले सेमी क्लोज सर्किट यहां पर लिखा हुआ है, उसके बाद मेपल्सन सर्किट भी लिखा हुआ है। देखिए सेमी क्लोज सर्किट आप लोग को इतना क्लियर होना चाहिए। क्लोज सर्किट जो हम लोग ईथर देते थे, क्लोरोफॉर्म देते थे, तो वो क्या था, जब पेशेंट इनहेल करता था उस पर ड्रॉपलेट देते थे हम लोग मास्क पर, उसका ओपन मास्क रहता था, स्केलमेन मास्क जो था उसके ऊपर देते थे। और वो क्या करता, जब एक्सहेल करता था तो इन्वायरमेंट्स में आ जाता था। जितना वह एक्सहेल करता था वह सारा क्या होता था, वेस्ट इन्वायरमेंट्स में आता था, तो वहाँ पोल्यूशन बहुत ज़्यादा करता था। उसके बाद कॉन्सेप्ट आया किसका, तो सेमी क्लोज सर्किट का आया। यानी कि उसमें भी क्लोज, ये कितना आधा क्लोज रहा है, आधा खुला हुआ है, इसीलिए इसको बोल दिए सेमी क्लोज सर्किट। इसी में फिर डिस्क्राइब क्या कर दिया, तो मेपल्सन सर्किट का डिस्क्रिप्शन हो गया। देखिए मेपल्सन जो है, मेपल्सन के बारे में आप लोग जान रहे होंगे, डिस्क्राइब्स बाय कौन किया है, तो मेपल्सन इसको क्या किया है, डिस्क्राइब्स किया है। तो मेपल्सन जो डिस्क्राइब्स किया है, तो एक चीज और आपको याद रखना है कि इस तरह क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि विलियम्स वेलेस्ली मेपल्सन इसका फुल नेम होता है, जो कि 1926 में इसका क्या हुआ था, जन्म हुआ था। एंड 2018 में क्या हुआ कि इसका देहांत हो गया, यानी कि 2018 में क्या हो गया, ये इसका मृत्यु हो गया। तो ये आपको याद रखना, ये मेडिकल से फिजिसिस्ट था, यानी फिजिक्स का ये क्या था, तो विद्वान था, ये मेडिकल फिजिसिस्ट था। ये आपको याद रखना है। ये कब से कब तक था, 1926 से लेकर के 2018 तक जीवित रहा विलियम वेलेस्ली मेपल्सन। ये याद रखिए, अगर फुल नेम आपसे पूछेगा तो ये भी आप नहीं छोड़ेंगे और एमसीक्यू में आपसे नहीं छूटने वाला है, क्योंकि हम गवर्नमेंट एग्जाम को भी देखते हुए वीडियो को हम लोग बनाते हैं और आपको ये डिस्क्राइब्स करके बतलाते हैं। आई होप ये अब तक आपको समझ में आ गया। चलिए अब हम लोग स्टार्ट करते हैं। इसका मेपल्सन्स का क्लासिफिकेशन जो क्या है, मेपल्सन सिस्टम भी हम लोग इसको बोल सकते हैं, क्लासिफाइड मेपल्सन सिस्टम इन 1954। ये आपको याद रखना है कि ये कब हुआ था, 1954 में इसको डिस्क्राइब्स किया गया था। मेपल्सन का डिस्क्रिप्शन हुआ था, जो कि क्या था, ए से लेकर के ई तक था। आप लोग को पता है कि ये कितना होता है, तो ए से लेकर के ए टू एफ होता है। ये सबको क्लियर होगा कि ए टू एफ होता है, 6 टाइप्स का इसमें होता है। लेकिन जब पहले हुआ 1954 में जो हुआ था, ए टू ई हुआ था। एक को बाद में जोड़ा गया, कब, 1975 में जोड़ा गया था। उसका नाम क्या था, वो जो वैज्ञानिक जोड़ा था उसका नाम था विलिस, नाम था एडेड एफ एंड सो मेपल्सन सर्किट इज फॉर्म ए टू एफ। यहां पर हो गया, ए से लेकर के एफ तक ये इसमें सर्किट हो गया। सारा सर्किट को हम अच्छे से आपको समझाने वाले हैं। आपको वीडियो के अंतिम तक रहना है, बने हुए रहना है। तो ये आपको याद रखना, मेपल्सन सर जो थे, जो बनाए थे सर्किट को, डिस्क्राइब्स किए थे ए से लेकर के ई तक, ये भी आपको याद रखना है। वह क्या था, तो एक मेडिकल क्या था, फिजिसिस्ट था, यानी फिजिक्स का वह विद्वान आदमी था, वही इसको बनाया था। ये भी याद रखिएगा, कभी पूछ ले तो आपसे नहीं छूटना चाहिए। एमसीक्यू
इससे रिलेटेड हम करवाने वाले हैं, उसमें बहुत मजा आएगा, आपको हर एक चीज समझ में आएगा। तो चलिए, ये अब तक आपको क्लियर हो गया है कि एक से लेकर के कितना तक था, तो ई तक था, उसके बाद एक जोड़ा गया विलिस जो था, विलिस ऐड कर दिया एक और सर्किट जिसको एप सर्किट बोलते हैं, पीडियाट्रिक सर्किट होता, वो सब आगे हम लोग बहुत अच्छे से जानेंगे। मेपल्सन जो सर्किट होता है उसका कितना मेन 5 कंपोनेंट्स होता है, ये आपको याद रखना है कि 5 कंपोनेंट्स होता है, और कंपोनेंट्स को हम लोग अच्छे से जानते हुए आगे बढ़ेंगे। कोरोगेटेड से ट्यूबिंग होता है जिसको किंग्स रेसिस्टेंस बोलते हैं। किंग्स रेसिस्टेंस क्या होता है, जब ट्यूब को ऐसे मोड़िएगा तो वो क्या होता है, बाइंड नहीं होता है, जो बैंड नहीं होता, फ्लेक्स नहीं होता, उसको प्रिवेंट करने का काम करता है किंग्स रेसिस्टेंस होता है। जो आप ये ट्यूब देख रहे हैं, ये ट्यूब में जो आप आउटर जो इसका ट्यूब यहाँ पर जो लगा हुआ है, इसमें किंग्स की तरह इस तरह से बना हुआ है, ऐसे रहता है, जो ट्यूब रहता है, ये मुड़ने के बाद क्या होता है, बाइंड नहीं होता, इसीलिए ये कंपोनेंट्स होता है। ये आपको याद रखना है, कोरोगेटेड ट्यूबिंग होता है या किंग्स रेसिस्टेंस रहता है। ये आपको क्लियर हो गया। इसमें भी आप यहाँ पर इस तरह से आप यहाँ भी देख सकते हैं, मशीन इंड आप एक देखने को मिलेगा, एक आपको क्या देखने को मिलेगा, तो मशीन इंड देखने को मिलेगा। मान के चलिए ये क्या है, ये है पेशेंट इंड, ये क्या है, तो पेशेंट इंड यहाँ पर है, और यहाँ से जो हम लोग क्या करते हैं, फ्रेश गैस जो इसके पास जो आता है एपीएल, यहाँ पर जो फ्रेश गैस जो देता है, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, मशीन इंड बोलते हैं। जो पेशेंट, देखिए सर्किट कहाँ पर कनेक्ट रहता है, तो मशीन में कनेक्ट रहता है। एक इंड कहाँ पर रहता है, मशीन इंड कहाँ पर, मशीन में कनेक्ट रहता है, एंड पेशेंट इंड कहाँ पर कनेक्ट रहता है, तो पेशेंट के तरफ कनेक्ट रहता है। ये दोनों क्लियर आपको होगा। मशीन इंड हो गया, पेशेंट इंड भी यहाँ पर देखिए, पेशेंट इंड आपको देखने को मिल रहा है, जो पेशेंट की तरफ रहेगा तो पेशेंट इंड रहेगा। ये जो सर्किट है ये पेशेंट इंड की तरफ है। यहाँ पर क्या लगा हुआ है, तो एल शेप्ड कनेक्टर लगा हुआ है। ये जो कनेक्टर देख रहे हैं, ये एल शेप कनेक्टर आपको देखने को मिलेगा। रिजर्व वायर बैग, यानी कंपोनेंट्स आपको याद रखना है। रिजर्व वायर बैग कहाँ पर है, तो ये जो है यही है, क्या है, रिजर्व वायर बैग है। और ये क्या करता है, तो रिजर्व करता है, जो हमारा रीब्रीदिंग के लिए रिजर्व करता है। एंड इसका और काम होता है कि पॉजिटिव क्या करता है, ये प्रेशर्स क्रिएट करता है। ये आगे हम लोग अच्छे से जानेंगे, आपको और बहुत डिटेल में बतलाएंगे। उसके बाद क्या है, एपीएल वॉल्व है, एडजस्टेबल प्रेशर लिमिटिंग जो वॉल्व होता है वह क्या करता है। ये क्वेश्चंस पूछा गया है एमसीआरई में, ये क्वेश्चंस पूछा गया है कि एपीएल वॉल्व का क्या मेनली काम होता है, तो सर्किट का जो प्रेशर होता है वही को क्या करता है, ये रेगुलेट्स करता है या एडजस्टेबल रखता है, यानी कि रेगुलेट्स करता है, कंट्रोल करने का काम करता है। पूछा जाएगा तो आप बताइए किसका एपीएल वॉल्व किसका प्रेशर को कंट्रोल करता है, तो सर्किट का प्रेशर को कंट्रोल करता है। चलिए, ये स्लाइड अब तक आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो चलिए नेक्स्ट स्लाइड पर अब हम लोग चलते हैं। इसमें आपको समझ में आएगा कंपोनेंट्स ऑफ जो मेपल्सन सर्किट है। अब इसको बहुत अच्छे से हम लोग आप समझने वाले हैं। अब आपको क्लियर होगा कि कितने टाइप्स का, तो बोलिएगा कि 6 टाइप का। कितना A to E था, तो ये कितना हुआ, तो 5 हुआ। एक और प्लस कर गया, वह कौन था, तो एफ था। विलियम्स जो सर थे वह ऐड किए थे। ये आपको क्लियर हो गया कितने टाइप्स का, तो 6 टाइप्स का मेपल्सन सर्किट होता है। यह अब तक आपको समझ में आ गया है कि यहाँ पर आप देख सकते हैं मेपल्सन ए है, यहाँ पर मेपल्सन बी है, यहाँ पर मेपल्सन सी है, मेपल्सन डी है, मेपल्सन ई है, मेपल्सन एफ है। इससे क्वेश्चंस पूछा जाता है, इसलिए इसको बहुत अच्छे से हम लोग डिस्क्राइब करके आपको समझाने वाले हैं। तो ये आपको समझ में आ गया। तो यहाँ पर क्या बोल रहा है, ऑल 6 टाइप ऑफ मेपल्सन सर्किट्स। मेपल्सन A to E लिखा हुआ है, A to F आपको यहाँ पर याद रखना है। हैव सेम कंपोनेंट्स, यानी सब में क्या होता है, सेम कंपोनेंट्स होता है। कंपोनेंट्स हम लोग अभी पीछे देख लिए कि एपीएल वॉल्व्स होता है, पेशेंट इंड होता है, मशीन इंड होता है, ये सारा होता है। 5 कंपोनेंट्स देखे, तो इसमें क्या होता है, ओनली द ओरिएंटेशंस ऑफ कंपोनेंट्स इज डिफरेंस इन ईच सर्किट। यानी कि ओरिएंटेशन यहाँ पर बोल रहा है क्या होगा, डिफरेंस यहाँ पर देखने को मिलेगा। अब देखिए ओरिएंटेशन 5 गो, इसमें हम लोग को पता है कितना 5 कंपोनेंट्स होता है। जैसे यहाँ पर एपीएल वॉल्व लगा हुआ है, पेशेंट के इंड जो है मास के जस्ट बगल में लगा हुआ है। लेकिन आप अगर डी में देखते हैं तो यहाँ पर देखिए एपीएल वॉल्व कहाँ पर लगा हुआ था, रिजर्व वायर के पास में लगा हुआ है। इसीलिए इसमें बोला है कि ओरिएंटेशन जो है ना, इसमें डिफरेंस हो सकता है, लेकिन आपका जो कंपोनेंट्स होगा, कंपोनेंट्स इसमें 5 ही कंपोनेंट्स इसमें देखने को मिलेगा। देखिए यहाँ पर रिजर्व वायर इसमें ए में किस तरह से लगा हुआ है, और उसके बाद डी में देखिए किस तरह से लगा हुआ है। तो सब में क्या है, ओरिएंटेशन अलग अलग है, वो सब आपको क्लियर हो पाएगा किस तरह से हम लोग क्लियरिंग कर देते हैं आपको। देखिए सबसे पहले यहाँ पर देखिए ब्रीदिंग जो ट्यूब है,
आप सबको देख रहे हैं ब्रीदिंग ट्यूब है। ब्रीदिंग ट्यूब क्या होगा, तो अब यहाँ पर जो आप ये ट्यूब जो देख रहे हैं, ये जो यहाँ से गैस लेकर के जा रहा है, इसी को हम लोग ब्रीदिंग ट्यूब बोलेंगे। तो बोलिएगा हाँ सर यही इसी को ब्रीदिंग ट्यूब बोलेंगे। इसमें क्या होता है, इंस्पायरेटरी लिम्स होता है एंड एक्सपायरेटरी लिम्स होता है। आप अगर इसका डायग्राम को प्रॉपर अगर देखिएगा तो इसका डायग्राम जो इस तरह से होता है, इसको डायग्राम पर आपको फोकस करना है। जब डायग्राम है तो यहाँ पर मान के चलिए ये पेशेंट इंड हम बना दिए, यहाँ पर क्या है तो ये पेशेंट इंड है, तो इसमें मान के चलिए हम इसको डी बना रहे हैं, डी टाइप्स का ये बना रहे हैं, मैपल्सन डी सर्किट बना रहे हैं। जब डी बनाएंगे तो यहाँ पर क्या होगा, तो एपीएल वाल्व यहाँ पर क्या होगा, तो एपीएल वाल्व होगा। एपीएल वाल्व होगा, यहाँ से क्या होगा, फ्रेश गैस यहाँ पर आएगा, हम जिसको फ्रेश गैस फ्लो यहाँ पर रहेगा। तो ये जब आता है तो इसके बीच में भी क्या होता है, इस तरह से एक ट्यूब लगा हुआ रहता है, ट्यूब के अंदर ट्यूब होता है। तो इसमें बोला कि ब्रीदिंग ट्यूब में एक तो इंस्पायर करने काम करता है, एक एक्सपायर करने काम करता है। ये क्लियर नहीं हुआ ना, चलिए आगे आपको बहुत अच्छे से ये भी क्लियर हो जाएगा कि किस तरह से इसका अंदर में ट्यूब होता है। आगे हम डायग्राम के साथ आपको समझाने वाले हैं, तो आप जाकर के आपको समझ में आएगा। सिर्फ इतना आपको अभी याद रखना है कि ब्रीदिंग जो ट्यूब होता है उसमें एक तो ट्यूब जाता है, इंस्पायर करता है, यानी कि जब इंस्पायर और एक्सपायर, जब इनहेल करेगा पेशेंट को तो उसको बोलेंगे हम लोग इंस्पायरेटरी लिम्स, उससे जाएगा फ्रेश गैस। जब एक्सहेल करेगा तो उसमें क्या होगा, कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा रहेगा, तो उसको एक्सपायर जैसे करते हैं तो बाहर की तरफ निकालेगा, एक्सप्रेशन करेगा। ये दोनों अलग अलग ट्यूब में जाता है। ये आपको बहुत अच्छे से आगे बहुत क्लियरली समझ में आएगा। बहुत नहीं तो आप अगर कॉलेज टाइम में बहुत अच्छे से पढ़े होंगे, अगर अभी कॉलेज में हैं, आपको अगर यूनिवर्सिटी एग्जाम्स के लिए भी प्रिपरेशन कर रहे तो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट ये वीडियो है। हम एक एक टॉपिक्स एक एक पॉइंट्स को आपको क्लियर करने वाले हैं। तो चलिए ये क्लियर हो गया। उसके बाद फ्रेश गैस इनलेट बोला। फ्रेश गैस इनलेट क्या होता है, अब मान के चलिए कि पेशेंट्स को हमको क्या करना है, जीए पर लेकर के जाना है, इतना आपको याद रखना है, जीए पर लेकर के जाना। चाहे आपको क्या करना है, पेशेंट्स का क्रिटिकल है, क्या है, कंडीशन बहुत क्रिटिकल है, उस टाइम में हमको क्या करना पड़ेगा, तो उसको स्पॉन्टेनियस बेचारा ब्रीदिंग नहीं ले पा रहा है या उसको ऑक्सीजन का जरूरत है, उस टाइम में हम क्या करते हैं, ऑक्सीजन को भेजते हैं और उसको वेंटिलेट पर करते हैं, चाहे इंट्यूबेशन का जरूरत पड़ सकता है। तो उस टाइम में फ्रेश गैस फ्लो हम लोग करते हैं। जब आपको यहाँ से समझना है कि जब जीए देते हैं, जनरल एनेस्थीसिया आपको अच्छे से क्लियर होगा, जीए जब देते हैं तो उससे पहले हम लोग क्या करते हैं, नाइट्रस ऑक्साइड देते हैं। आप लोग को सब पता है कि N2O जो होता है नाइट्रस ऑक्साइड होता है, ऑक्सीजन होता है, इनहेल हम लोग इनहेशनल एनेस्थेटिक एजेंट देते हैं। इन तीनों को जब देते हैं, तीनों जब एक दूसरे से मिल जाता है, मिक्स हो जाता है, उसी को हम लोग बोलते हैं फ्रेश गैस फ्लो बोलते हैं। ये आपको क्लियर है। तो ये बोल रहा है द इंड विच इज रिसीविंग गैस फ्रॉम मशीन, यानी मशीन से करता है रिसीविंग इंटर्स पॉइंट्स ऑफ गैस इनटू द सर्किट। सर्किट में क्या करता है, ये इंटर करता है, तो इसी को हम लोग बोलते हैं फ्रेश गैस फ्लो बोलते हैं या फ्रेश गैस इनलेट बोलते हैं। ये आपको क्लियर हो गया। एक्सपेरेटरी वाल्व या एडजस्टेबल प्रेशर लिमिटिंग वाल्व, जिसको एपीएल अभी हम लोग बोले ना, एपीएल वाल्व जो होता है, एपीएल वाल्व एक रहता है, वह होता है रिजर्व वायर बैग होता है या ब्रीदिंग बैग होता है। ये जो देखते हैं बैग, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, रिजर्व वायर बैग बोलते हैं या ब्रीदिंग बैग बोलते हैं। आई होप ये अब तक आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो अगले स्लाइड्स पर जाने से पहले अगर ये वीडियो आपको समझ में आ रहा होगा तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा, इससे कि जो भी वीडियो हम अपलोड करें वे आपके पास सबसे पहले पहुंच सके। एंड अपने अगर ये वीडियो लास्ट में आपको अच्छा लगे तो अपने दोस्तों के साथ इसे जरूर शेयर कीजिएगा, अपने दोस्त वाले ग्रुप में, फ्रेंड्स ग्रुप में इसे जरूर शेयर कीजिएगा, उन्हें भी सीखने को मिले। एंड अगर इसका पीडीएफ लेना चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम से आप जुड़ सकते हैं, आप वहां जाकर के पीडीएफ भी कलेक्ट कर सकते हैं। तो चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं, आगे आपको दिखलाते हैं एडजस्टेबल प्रेशर लिमिटिंग वाल्व्स जो होता है। अब इसको आप लोग जान लीजिए, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर वाल्व्स का स्पेलिंग गलत से VALV होता है, तो यहाँ पर वाल्व्स होगा, तो एपीएल वाल्व जो है एडजस्टेबल प्रेशर लिमिटिंग वाल्व। अब इसको जानते हैं, ये जो आपको दिख रहा होगा यहाँ पर ओवरफ्लो वाल्व भी इसको हम लोग बोल सकते हैं। इस सब में आपको कंफ्यूज नहीं होना है, वर्ड से रिलेटेड आपको कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। तो देखिए ओवरफ्लो वाल्व जो बोला है, सर्किट में जब क्या होगा, प्रेशर ज्यादा बनेगा तो एपीएल वाल्व उसको क्या करता है, रिलीज करने का काम करता है। चलिए आगे हम लोग आप समझाते हैं, आपको अच्छे से आप क्लियर होगा। बोला कि हैज एनेस्थेटिक्स गैस इंटर द सर्किट। अब देखिए एनेस्थेटिक गैस क्या कर रहा है, इंटर कर रहा है किसमें, तो सर्किट में इंटर कर रहा है, किससे, तो फ्रेश गैस इनलेट से क्या कर रहा है, वह जा रहा है। ये कहां पर है, ये एनेस्थेसिया मशीन से जा रहा है। कहां से जा रहा है, एनेस्थेसिया जो हमारा मशीन है उससे ये क्या कर रहा है,
जा रहा है। तो ये क्लियर है कि एनेस्थीसिया मशीन से ये जा रहा है, इसमें कहीं डाउट नहीं है। चलिए आगे अब बढ़ते हैं। एक्सपिरेटरी गैस इंटर द सर्किट। अब देखिए जब इनहेल कर लिया वह तो ठीक था यहाँ तक, अब एक्सहेल जो किया तो वह भी कहाँ गया है, तो वह भी हमारा सर्किट में है। ये जो आप इधर बाहर जो देख रहे हैं ये इसमें रहेगा, और ये ट्यूब जो देख रहे हैं, ये जो ट्यूब देख रहे हैं, ये ट्यूब से जाएगा क्या, तो फ्रेश गैस जाएगा, इनहेल करवाएगा, जब एक्सहेल करवाएगा तो ये साइड में रहेगा। इसीलिए हमको बताए थे कि एक क्या होता है, तो इंस्पिरेटरी लिम्स होता है, एक होता है एक्सपिरेटरी लिम्स। ये क्लियर आपको अब होने लगा होगा। ये क्लियर हो गया। उसके बाद बोल रहा प्रेशर्स विल राइज। जब क्या होगा, एक्सपायरेटरी जब गैस आएगा तो इसका जो सर्किट का प्रेशर क्या होगा, राइज होगा, बढ़ने लगेगा। इफ गैस फ्लो इज ग्रेटर देन कंबाइंड अपटेक इफ पेशेंट एंड सर्किट। अब देखिए यहाँ पर कंबाइंड दोनों को हो गया, ग्रेटर इसका फ्लो गैस का क्या होने लगा, बढ़ने लगा है, कंबाइंड होने लगेगा। जो पेशेंट्स को करना होता है तो वह अपटेक किया, उसके बाद फिर इनहेल किया, एक्सहेल किया। तो इसमें हम लोग रीब्रीदिंग भी करवा देते हैं। जो यहाँ पर है आप मान के चलिए यहाँ पर पॉजिटिव प्रेशर अगर लगाएंगे तो जो इसमें रहेगा प्रेशर ये भी तो इनहेल करवा देंगे। तो यही इसमें बोल रहा है। उसके बाद बोल रहा है गैसेस विल एग्जिस्ट आउट द एपीएल वाल्व। जब क्या यहाँ प्रेशर ज़्यादा बनने लगेगा सर्किट में, हम यहाँ पर जब वेंट पर अगर पेशेंट्स नहीं है, हम क्या किए सर्किट से पेशेंट्स को क्या कर रहे हैं, उसका ब्रीदिंग को कंट्रोल कर रहे हैं, वेंटिलेट कर रहे हैं। तो उस टाइम में यहाँ पर प्रेशर हमको फील होने लगेगा, तो उस टाइम में इसका एपीएल्स को क्या करेंगे, रिलीज कर देंगे। आई होप ये अब तक आपको समझ में आ गया होगा। तो ये क्लियर हो गया। एपीएल वाल्व्स इज एटमोस्फेयर, यानी जब इसको हम लोग रिलीज करेंगे तो यह कहाँ पर जाएगा, तो एटमोस्फेयर, यानी कि हमारा जो ओटी का इन्वायरमेंट्स है, ओटी रूम जो है उसमें क्या होगा, ऑपरेशन थिएटर जो है उसमें ये क्या होगा, पॉल्यूशन करने लगा, वही एटमॉस्फेयर में ये आएगा। इसीलिए क्या कहा जाता है, जो क्लोज सर्किट हम लोग आगे पढ़ने वाले हैं, अभी तक ओपन पढ़े, ओपन बहुत ज़्यादा क्या करता था, पॉल्यूशन करता था, वह क्लियर हो गया। जिस टाइम में हम लोग ईथर दिया करते थे उस टाइम का बात है। सेमी क्लोज में क्या हुआ, यह भी पॉल्यूशन करेगा, लेकिन क्लोज सर्किट जो होता है उसमें सोडा लाइम लगा हुआ रहता है। आगे वो जानेंगे कि सोडा लाइम क्या करता है, CO2 को एब्जॉर्ब कर लेता है, वह पॉल्यूशन नहीं करता इन्वायरमेंट्स में। तो ये जब एटमॉस्फेयर में निकलेगा तो एटमॉस्फेयर में चले जाएगा, वहाँ पर स्कर्विंग सिस्टम लगा हुआ रहता है। स्कर्विंग सिस्टम के बारे में आप लोग जान रहे होंगे कि जो वेस्ट गैसेस रहता है उसको क्या करता है, हमारा जो ओटी इन्वायरमेंट्स है उससे बाहर इसको रिलीज करवाने का ये काम करता है। इसके विंग सिस्टम के बारे में भी आप लोग जान जाइएगा धीरे धीरे। अगर पूरा वीडियो को आप जब तक नहीं देखेंगे तब तक आपको नहीं पूरा क्लियर हो पाएगा। तो ये क्लियर हो गया आपको, एडजस्टेबल प्रेशर लिमिटिंग वाल्व्स क्लियर हो गया। एम्स में इससे क्वेश्चंस पूछा गया है। MCQ में जब हम लोग आएंगे ना तो उस टाइम में आपको बतलाएंगे कि कौन सा क्वेश्चन किस तरह से प्रैक्टिस करवाएंगे, एकदम डिटेल में आपको प्रैक्टिस करवाएंगे। अगर दिसंबर 2026 के लिए आप तैयारी कर रहे हैं, प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो आपके लिए बहुत अच्छा ये प्लेटफॉर्म होने वाला है। ओटी मेडिकल लेक्चर प्लेटफॉर्म आपके लिए बहुत अच्छा होने वाला है। ये चैनल पे आप हमेशा बने रहिए और आपको हर एक कॉन्सेप्ट को हम क्लियर करने का काम करते हैं। चलिए अब रिजर्व बैग्स के ऊपर हम लोग चलते हैं। इसमें क्या बोल रहा है कि फंक्शंस एज रिजर्व बैग फॉर फ्रेश गैस एंड ऑल्सो एक्ट्स एज अ मेथड फोर्स जनरेटिंग पॉजिटिव प्रेशर वेंटिलेशन। ये आपको आप समझ में आ गया कि जब हम लोग क्या करेंगे, जब ये रिजर्व बैग है इसको क्या स्क्वैच करते हैं, जब इसको दबाते हैं तो यहाँ से एक प्रेशर बनेगा ना, तो ये प्रेशर यहाँ से जाएगा, तो इसी को हम लोग बोलते हैं पॉजिटिव प्रेशर वेंटिलेशन। ये आपको लगभग क्लियर हो रहा होगा कि ये जो हम टर्म्स बोलना चाहते हैं ये आपको समझ में बहुत अच्छे से आ रहा होगा। तो चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। आगे बढ़ने से पहले ये देखिए यहाँ पर बोला है ब्रीदिंग ट्यूब, ये आपको याद रखना है, ये भी क्वेश्चंस आ सकता है। क्रोग्रेटेड्स एंड मेड अप टू प्लास्टिक एंड क्या होता है, रबर से ये क्या होता है, बना हुआ रहता है, ये भी आपको याद रखना है। आई होप ये क्लियर हो गया। तो आगे हम लोग बढ़ते हैं, इसमें देखेंगे फंक्शनली जो होता है मैपल्सन सर्किट्स आर डिवाइडेड इनटू ABCDEF। ये तो आपको क्लियर हो गया कि कितना में रहता है, तो यहाँ पर रहता है बोलिएगा 6 टाइप्स का ये होता है। 6 टाइप्स अब तक हमको क्लियर हो गया है कि A होता है, B होता है, C होता है, D होता है, E होता है एंड F होता है। ये तो हम लोग जान गए, लेकिन अब हर एक को हमको जानना भी तो है, तो हर एक को हम लोग इंडिविजुअल आगे जानने वाले हैं। पहले इसका हम लोग इंट्रो को समझ रहे हैं कि आपको किस तरह से इसको समझना है, इसका बेसिक चीज को समझते, उसके बाद ये आपको समझना बहुत आसान हो जाएगा। फंक्शनली जो बोल रहा है कि आप हमको इसमें देखना है कि फंक्शनल जो उसका होता है ना, उसके अकॉर्डिंग हम लोग क्या किया, डिवाइड किया ABCDEF में किया है। देखिए आइडेंटिफिकेशन ऑफ मैपल्सन सर्किट को हम लोग आइडेंटिफाई किस तरह से करेंगे, आप वह जानिए कि अब देखिए आपके पास 6 सर्किट दे देगा, आप किस तरह से उसको पहचानिएगा, तो उसका
ओरिएंटेशन से पहचानिएगा। आपको तो 5 कंपोनेंट्स वहां पर मिल जाएगा, लेकिन कैसे आप पहचानिएगा, तो उसका ओरिएंटेशन से पहचानिएगा। तो चलिए वही ओरिएंटेशन को अब हम लोग समझते हैं कि आप किस तरह से आइडेंटिफाई कर पाएंगे कि ये मेपल्सन ए है या बी है, सी है, डी है, ई है या एफ है। तो चलिए यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, तो एपीएल वॉल्व्स। एपीएल वॉल्व्स हम पहचानने का पहले कोशिश करते हैं। एपीएल वॉल्व्स में बोल रहा है कि ए है, बी है, सी है। ये जब होगा ना ए बी एंड सी जो सर्किट होगा इसमें क्लोज टू पेशेंट इंड, यानी जब पेशेंट इंड हम लोग अभी बतलाए हैं कि यहाँ पर अगर हमारा पेशेंट इंड है, यहाँ पर क्या देंगे, तो यहाँ पर बोलिएगा कि ये पेशेंट इंड दे दीजिए। इधर हम लोग दे देते हैं क्या, तो इधर दे देते हैं मशीन इंड, मशीन इंड दे देते हैं। ये क्लियर है। पेशेंट इंड के तरफ जब यहाँ आसपास में रहेगा एपीएल वॉल्व्स, एपीएल वॉल्व्स रहेगा, तो वह उसमें क्या क्या हो सकता है, ए हो सकता है, बी हो सकता है, तो सी हो सकता है। ये कंफर्म अब हो गया है कि इसमें तो हम लोग 3 को डिफाइन कर लिए कि ए बी या सी होगा, तो उसमें क्या होगा, पेशेंट इंड के तरफ एपीएल वॉल्व्स रहेगा। डी ई एफ जब रहेगा तो उसका क्या होगा, एपीएल वॉल्व्स पेशेंट के तरफ नहीं रहेगा। यह क्लियर हो गया। जब डी का बात करेगा, डी बोल रहा है एट द रिजर्व वायर बैग। जब डी का बात करेगा, डी कहां पर रहता है, तो रिजर्व वायर बैग के आसपास में रहेगा। यहां पर रहेगा तो वह हो जाएगा, तो डी हो जाएगा। एंड ई एंड एफ जो होगा नो एपीएल वॉल्व्स। इसमें क्या होता है, ई एंड एफ में एपीएल वॉल्व्स नहीं रहता है। ये आपको क्लियर होगा। ये पीडियाट्रिक भी है। ई एंड एफ को क्या बोलते हैं, पीडियाट्रिक सर्किट भी बोलते हैं। वो आपको क्लियर हो जाएगा आगे बहुत अच्छे से वो क्लियर होगा। उस पर आपको अभी दिमाग नहीं लगाना है। आपको पहले यहाँ पर कॉन्सेप्ट को समझना है कि याद किस तरह से आप रखेंगे। अब याद रख लेंगे ना कि बोलिएगा कि सर्किट ए बी सी में क्या होगा, तो पेशेंट इंड के तरफ एपीएल वॉल्व्स रहेगा, उससे हम लोग समझेंगे। डी में क्या होगा, तो रिजर्व बैग के तरफ रहेगा। अब यहाँ समझ में आ गया, ये तो समझ गए कि जहां हमको रिजर्व बैग के तरफ एपीएल वॉल्व्स दिखेगा उसको हम डायरेक्ट डी बोल देंगे। ये क्लियर है। अब ए बी सी में हमको थोड़ा सा कंफ्यूजन है कि आप इन तीनों को हम कैसे अलग अलग करेंगे। ई एंड एफ में आपको एपीएल वॉल्व्स दिखवे नहीं करेगा। ये क्लियर है। डिफरेंस बिटवीन बी एंड सी, अगर बी एंड सी का डिफरेंस कीजिएगा तो बी में क्या होगा, फ्रेश गैस फ्लो एट पेशेंट इंड ओनली, यानी फ्रेश गैस जो फ्लो होता है ना पेशेंट इंड के तरफ रहता है। बी में जो होता है पेशेंट इंड के तरफ रहता है, यानी कि पेशेंट जो इंड हमारा है इधरे क्या होगा, तो इधरे बोलिएगा इस यही साइड में क्या इसका होने वाला है, तो एफ जी एफ हो सकता है, फ्रेश गैस फ्लो इसको बोल सकते हैं। एफ जी एफ इधर रहेगा, पेशेंट इंड के तरफ रहेगा, तो वहां से आप समझ लेंगे कि हमारा क्या है, बी यहां पर हो जाएगा। एंड सी में है नो कोग्रेटेड ट्यूब, यानी सी में क्या हो सकता है, जो कोग्रेटेड ट्यूब इस तरह से जो ट्यूब होता है ऐसे घुमा हुआ जो रहता है, ये आपको नहीं देखने के लिए मिलेगा। एंड बोथ बी एंड सी आर एब्सोल्यूटेड्स, यानी कि बी एंड जो सी है ना इसका यूज जो बोलते हैं नहीं के बराबर होता है। इससे क्वेश्चंस भी अभी तक नहीं पूछा गया है। बी एंड सी से क्वेश्चन नहीं पूछा जाता है। ज्यादातर आपको क्वेश्चंस ए से पूछा गया है एंड डी से पूछा गया है। ए मैगिल्स जो हमारा मैगिल्स सर्किट है उससे पूछा जाता है। उसके बाद डी से पूछा जाता है, बेन सर्किट जो है उससे पूछा जाता है। एंड और पूछा जाता है ई एंड एफ से भी पूछा गया है, यानी कि पीडियाट्रिक जो है पीडियाट्रिक से भी पूछा जाता है। तो ये आपको क्लियर होना चाहिए। तो चलिए आगे अब हम लोग बढ़ते हैं, आगे आपको अच्छे से और क्लियर करवाते हैं। देखिए मेपल्सन ए सर्किट और मैगिल सर्किट को आप समझते हैं। अब हम लोग कहाँ आए हैं, तो आप बोलिएगा कि अब 1 नंबर सर्किट से आप लोग स्टार्ट करेंगे। ए नंबर का जो सर्किट है जिसको हम लोग ऑल्सो नोन एज क्या बोलते हैं, तो मैगिल सर्किट भी बोलते हैं। ये आपको याद रखना है। ये पूछ सकता है आपसे कि मेपल्सन ए को हम लोग क्या बोलते हैं, तो आप बोलिएगा कि ऑल्सो नोन एज मैगिल सर्किट भी इसको बोलते हैं। तो ये आपको क्लियर रहना चाहिए। तो चलिए इसको आप समझते हैं। इसमें बोल रहा है कि इंस्पायरेटरी लिम्स इज लॉन्गर, यानी इंस्पायरेटरी जो लिम्स है इंस्पायर जो करने का काम करता है, यहाँ से फ्रेश गैस फ्लो जा रहा है, इसके अंदर में ट्यूब लगा हुआ है। एंड एक्सपिरेटरी लिम्स इज शॉर्टर, जो एक्सपिरेटरी लिम्स जो रहेगा जब इनहेल करेगा उसके बाद जो इसका बीच में जो फैलेगा वो क्लियर आपको हो रहा होगा कि इसका बीच में एगो ट्यूब है, इसके अंदर में एगो ट्यूब है। इसके बाद में जो ये बचा है इसमें एक्सपिरेटरी गैस रहता है। ये जो रेड वाला बिंदा देख रहे हैं इधर क्या रहेगा, एक्सपिरेटरी रहेगा। जो आपको येलो दिख रहा है वह क्या करेगा, इंस्पिरेटरी करेगा। यही में बोल रहा है कि लॉन्गर रहता है कौन, तो इंस्पिरेटरी रहता है। एंड एक्सपिरेटरी लिम्स जो रहता है वह शॉर्टर रहता है। ये क्लियर है। व्हेन कनेक्टेड इन स्पॉन्टेनियस वेंटिलेटिंग पेशेंट, यानी इसको हम लोग यूज कहाँ करते हैं, तो बोलिएगा कि इसका हम लोग ज़्यादातर यूज कहाँ करते हैं, तो
स्पॉन्टेनियस जो वेंटिलेशन पेशेंट्स रहता है, स्पॉन्टेनियस क्या होता है, तो जो हम लोग खुद से ब्रीदिंग करते हैं, हम लोग जिस तरह से अभी ब्रीदिंग कर रहे हैं, तो स्पॉन्टेनियस ब्रीदिंग जब पेशेंट करेगा तो उस टाइम में हम लोग इसका यूज करेंगे। तो जब स्पॉन्टेनियस ब्रीदिंग कर ही रहा है तो आप काहे इसका यूज कीजिएगा सर्किट का। तो देखिए पेशेंट में क्रिटिकल आ गया है, उसमें ऑक्सीजन लेवल क्या होने लगा है, कम होने लगा है। जो उसका ऑक्सीजन लेवल जब कम होने लगा, SpO2 जब कम होने लगेगा, तो हमको तो सर्किट का जरूरत चाहिए ना। तो आप वहाँ पर क्या कहिएगा, हडसन मास्क लगा करके आप दे पाइएगा, तो बोलिएगा नहीं, जब अनकॉन्शियस पेशेंट है तो उसको प्रॉपर ऑक्सीजन चाहिए, तो उस टाइम में हम लोग मैगिल सर्किट का यूज कर सकते हैं। तो स्पॉन्टेनियस ब्रीदिंग के लिए बेस्ट है, ये आपको याद रखना है। ये क्लियर हो गया। एंड हैव टू कीप द फ्रेश गैस फ्लो फ्रॉम द मशीन टूवर्ड्स द पेशेंट, यानी जब आपको फ्रेश गैस फ्लो के बारे में पूछेगा कि सबसे बेस्ट कौन होगा, तो आपको एक नंबर में किसको बोलना है, तो डी को बोलना है। यानी डी जो सर्किट होता है ना, वह आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि वह स्पॉन्टेनियस के लिए नहीं, स्पॉन्टेनियस के लिए पहला चॉइस जब बोलेगा तो आपको मेपल्सन ए बोलना है, जिसको मैगिल सर्किट बोलते हैं। अगर वही आपको कंट्रोल वेंटिलेशंस के बारे में बात करेगा, जब वेंटिलेट पेशेंट्स को करेंगे, पॉजिटिव प्रेशर भेजेंगे, तो उस टाइम में आपको चूज करना फर्स्ट बेस्ट जब बोलेगा, तो उस टाइम में आपको बेन सर्किट बोलना है। तो ये आपको क्लियर हो जाना चाहिए। सेकेंड अगर आपको बोलेगा कि स्पॉन्टेनियस में सेकेंड किसको बोलेंगे, तो उस टाइम में आपको बेन सर्किट में जा सकते हैं। देखिए एम्स में इस तरह से क्वेश्चन पूछता है, लेंदी थोड़ा सा करता है कि आपके पास कितना डेप्थ नॉलेज है, उससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछता है। तो अगर आपको बेसिक पता नहीं रहेगा तो आप जाकर के क्वेश्चन को का आंसर गलत कर सकते हैं। आई होप ये आपको क्लियर हो गया, ये आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। एंड बोल रहा है विच इज इक्वल टू मिनर वेंटिलेशन। आप देखिए यहाँ पर पूछ रहा है कि इक्वल टू बोला मिनर वेंटिलेशन ऑफ द पेशेंट। अब मिनर वेंटिलेशन के बारे में आप लोग को पता है या नहीं है, तो चलिए हम लोग पहले इसको आपको समझा देते हैं कि मिनर वॉल्यूम को अभी आपको समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। जब MV का बात करेगा, यहाँ पर MV जब बोलेगा तो आप बोलिएगा MV इक्वल टू मिनर वेंटिलेशन। जब भी बोलेगा तो आप बोलिएगा टाइडल वॉल्यूम गुना RR। ये क्या आप सर लिख दिए हैं, तो अब इसको आप समझिए कि क्या लिखे हैं। जब आप MV लिखा हुआ है तो आप तो इसको समझ रहे हैं कि MV मतलब क्या है, तो आप बोलिएगा मिनर वेंटिलेशन, तो ये क्लियर है। जब TV लिखा हुआ है तो इसका मतलब क्या है, टाइडल वॉल्यूम। टाइडल वॉल्यूम क्या होता है, तो एक बार में जब हम लोग इनहेल करते हैं, एक्सहेल करते हैं, तो कितना हम लोग ऑक्सीजन को इनहेल कर पाए और एक्सहेल कर पाए वन सर्कल में, तो अब उसको बोलते हैं हम लोग क्या, तो टाइडल वॉल्यूम बोलते हैं। RR रेस्पिरेटरी रेट। रेस्पिरेटरी रेट कितना, तो बोलिएगा रेस्पिरेटरी नॉर्मल जो रेट होता है वह हम लोग पढ़े थे कि कितना, तो 12 से लेकर के 20 क्या होता है ब्रीथ पर मिनट्स होता है। ये आपको क्लियर होगा कि ये आपको बहुत अच्छे समझ में आ रहा है। टाइडल वॉल्यूम को जब बात करेगा तो टाइडल वॉल्यूम नॉर्मल जो पेशेंट्स होता है ना, नॉर्मली जो हमारा पेशेंट्स होता है उसका अगर टाइडल वॉल्यूम का बात कीजिएगा ना, तो टाइडल वॉल्यूम को हम लोग 500 ml के आसपास रखते हैं। एंड गुना अगर आप लोग की यहाँ पर है तो RR अगर मान के चलिए 12 से 20 है तो हम मिनिमम 12 यहाँ पर रखते हैं। जब 12 रखते हैं तो इसका मिनर वॉल्यूम आपको बहुत अच्छे से निकल जाएगा, सॉरी मिनर वेंटिलेशन आपको निकल जाएगा। अगर इन दोनों को हम लोग क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं, तो आपको आ जाएगा 12 पंच 60, यहाँ पर आ जाएगा इतना आ गया ml में। अगर लीटर में हम लोग बात करते हैं तो MV है तो 1 लीटर में 1000 ml, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, तो बोलिए 6 लीटर, यहाँ पर हो जाएगा 6 लीटर पर मिनट। क्या होगा, इसका मिनर वॉल्यूम होगा। ये आपको क्लियर हो गया होगा। इस कैलकुलेशन समझ में आया या नहीं आया, तो बोलिएगा कि सर क्लियर, तो हमको लग रहा है कि इसका क्लियर हो गया है कि इसका क्या होगा, 6 लीटर पर मिनट होगा। क्या मिनर वेंटिलेशन इसका हो सकता है। ये अब तक क्लियर नहीं हुआ है ना, आगे बहुत अच्छे से आपको ये भी बहुत अच्छे से क्लियर हो गया। बहुत को तो ये क्लियर हो गया होगा, जो अच्छे से इसको पढ़ा होगा, जिसका बेसिक अब तक क्लियर होगा, उन सबको ये बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। तो आगे इसको समझाएंगे आपको, मिनर वेंटिलेशन बहुत अच्छे से आगे भी बात करने वाले हैं। ये क्लियर हो गया। एक्सपिरेटरी गैस विल एबल टू वेंट्स आउट, यानी एक्सपिरेटरी गैस जो होता है ना, हम लोग क्या करते हैं उसका वेंट से आउट कर देते हैं, ये भी ठीक है। गुड सर्किट फॉर स्पॉन्टेनियस वेंटिलेशन, ये आपको इंपॉर्टेंस याद रखना है, इसमें आप स्टार लगा लीजिए
कि इसमें आपको स्टार लगा लेना है। इसमें ये क्वेश्चन पूछ सकता है आपसे, गुड सर्किट फॉर स्पॉन्टेनियस वेंटिलेशन, यानी कि स्पॉन्टेनियस वेंटिलेशन के लिए सबसे बेस्ट सर्किट कौन होगा, तो आप तुरंत बोलिएगा मेपल्सन ए सर्किट या मैगिल सर्किट भी आप बोल सकते हैं। ये क्लियर है। हैज मॉडिफाइड सर्किट्स आल्सो नोन हैज लेक सर्किट। अब देखिए इसमें भी क्या हुआ, जब ये जो मैगिल है इसको भी मॉडिफाइड करके और एक तो सर्किट बना दिया था, लेक सर्किट बना दिया था। ये भी आपको याद रखना है किसका मॉडिफाइड है, तो मेपल्सन ए बोलिए या मैगिल सर्किट बोलिए, इसका मॉडिफाइड करके लेक सर्किट बना दिया गया है। ये भी आपको याद रखना है। फ्रेश गैस फ्लो इक्वल टू क्या होता है, मिनट वेंटिलेशन। अभी बताए ना स्पॉन्टेनियस जो आपका मिनट वेंटिलेशन जो होगा वह 1 मिनट में कितना पेशेंट वेंटिलेट कर पाता है, तो बोलिएगा 6 लीटर पर मिनट इसका क्या जा रहा है, तो एयर का फ्लो जा रहा है, फ्रेश गैस फ्लो यहाँ पर जा रहा है। मेपल्सन ए4 कंट्रोल वेंटिलेशन इज वेरी अनइकोनॉमिकल, यानी कि यहाँ पर बोल रहा है कि जब कंट्रोल वेंटिलेशन हम लोग जब देंगे तो अनइकोनॉमिकल यहाँ पर बोलता है कि कंट्रोल, देखिए उसमें हम लोग क्या क्या यूज करते हैं, तो बोलिएगा इनहेशनल एनेस्थेटिक एजेंट का यूज करते हैं। तो वह जब क्या करता है, इनहेल की करवाए तो वह तो ठीक है, जब एक्सहेल करवाते हैं तो वह क्या होता है, इन्वायरमेंट्स में आकर के वह यूं ही बर्बाद हो जाता है, वेस्ट हो जाता है, इसीलिए इसको बोलते हैं अनइकोनॉमिकल। इकोनॉमिकल का बात जब होगा तो बिन डी में आएगा, या क्लोज सर्किट हम लोग यूज करते हैं, क्लोज सर्किट स्कर्विंग सिस्टम वगैरह क्लोज सर्किट में लगा हुआ रहता है, सोडा लाइम लगा हुआ रहता है, वह क्या करता है रीब्रीथ करवा देता है। जो हमारा गैस गया, फ्रेश गैस फ्लो हुआ, वह फिर जब एक्सहेल करते हैं तो उसका CO2 को क्या करता है, सोडा लाइम एब्जॉर्ब कर लेता है, उसको फिर से भेजता है, तो उसको हम लोग बोलते हैं इकोनॉमिकली, यानी कि उसमें खर्च क्या होता है, कम पड़ता है, इसमें खर्च ज़्यादा हो सकता है। इसमें मान के चलिए आइसोफ्लोरेन हम यूज कर रहे हैं, चाहे डेसफ्लोरेन का यूज कर रहे हैं, अब तो वह जा रहा है तो वो बाहर निकल जा रहा है, तो फिर पेशेंट्स को तो कंट्रोल करने के लिए तो वो तो वेस्ट हो रहा है ना, इसीलिए यहाँ पर ये लिखा गया है। आई होप ये अब तक आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। आगे हमको लेक सर्किट को भी देख लेते हैं, लेक सर्किट से भी क्वेश्चंस पूछा जा सकता है, तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इसको भी जानना जरूरी है। तो लेक सर्किट्स में अगर हम लोग बात करते हैं तो इट इज मॉडिफाइड मेपल्सन, ये सर्किट का क्या है, मॉडिफाइड आल्सो नोन हैज कोएक्सियल मेपल्सन भी इसको बोल सकते हैं। कोएक्सियल का मतलब क्या होता है, ये भी आप लोग जान लीजिए। कोएक्सियल का मतलब होता है कि ट्यूब के अंदर ट्यूब, यानी एक बाहर जो ट्यूब है तो वह तो है ये है, एक अंदरों में इसका ट्यूब है, इसी को हम लोग बोलते हैं, क्या बोलते हैं, तो बोलिएगा कि इसको हम लोग बोलते हैं कोएक्सियल बोलते हैं। कोएक्सियल का मतलब आप समझ में आ गया कि कोएक्सियल क्या होता है, ट्यूब के अंदर ट्यूब। यहाँ पर आप देख सकते हैं ट्यूब के अंदर ट्यूब, एक अंदर में यहाँ पर ये ट्यूब आपको दिख रहा होगा, उसके बाद ये जो बाहर के तरफ जो लगा हुआ है एक आपको ये ट्यूब देखने को मिल सकता है। ये यहाँ पर ये ट्यूब आप देख रहे हैं, ये आपको क्लियर हो रहा है ना। इंस्पिरेटरी लिम्स ये है, इसमें आपको देखिए इसमें थोड़ा उल्टा रहता है, ये भी आपको याद रखना। इंस्पिरेटरी लिम्स जो होता है वो आउटर रहता है और एक्सपिरेटरी लिम्स जो रहता है वो इनर रहता है, यानी इसमें उल्टा चलता है। यानी इंस्पिरेटरी लिम्स क्या हुआ, ये अंदर वाला जो है ये हो गया, एंड एक्सपिरेटरी लिम्स क्या हो गया, ये हो गया। तो इससे आप फ्रेश गैस जब जाएगा तो इससे फ्रेश गैस जाएगा, जो रेड वाला हम जो दिखा रहे हैं ये इससे आएगा फ्रेश गैस, जो येलो वाला है वह हो जाएगा क्या, तो वह बोलिएगा वह हो जाएगा एक्सपिरेटरी लिम्स हो जाएगा। वो एक्सपायर जब करेंगे गैस तब वो निकलेगा। ये क्लियर आपको हो गया। इसमें स्कर्विंग सिस्टम को जोड़ा गया है, ये इसमें एक इंपॉर्टेंस है, इसको भी आप याद रख सकते हैं। यही इसमें इंपॉर्टेंस है, स्कर्विंग सिस्टम को इसमें ऐड किया गया। ये भी आप लेक सर्किट भी आपको क्लियर हो गया। तो चलिए आगे हम लोग बात करेंगे डिफरेंस बिटवीन मेपल्सन ए एंड लेक्स, ये दोनों का डिफरेंस आखिर क्या है। अगर इसमें मॉडिफाई किया तो कुछ तो डिफरेंस तो किया होगा ना, कि मेपल्सन ए को ही हम लोग क्या बोलते हैं, लेक सर्किट बोलते हैं, लेकिन जब दोनों सेम ही होगा तो फिर इसका मॉडिफिकेशंस क्या हुआ, तो क्या क्या मॉडिफाई करा गया है वो हम लोग जानते हैं। एपीएल वाल्व का जो पोजीशन होता है मेपल्सन ए मैगिल में जो होता है पेशेंट इंड के तरफ होता है, नियर फेस होता है, लेकिन इसका जो होता है लेक सर्किट का जो होता है ये कहाँ होता है, मशीन के इंड में रहता है, अवे फ्रॉम फेस, यानी कि यह फेस से दूर रहता है, मशीन के साइड में रहता है। ये क्लियर हो गया। डिजाइन्स का जो अगर टाइप बोलिएगा तो पैरेलल रहता है, कौन मेपल्सन जो रहता है पैरेलल रहता है और सिंगल ट्यूब रहता है। और इसमें क्या होता है कोएक्सियल रहता है। लेक सर्किट में क्या होता है कोएक्सियल। आप क्लियर हो गया। ट्यूब विदिन अ ट्यूब, ये क्लियर आपको हो गया। एंड गैस स्कर्विंग्स डिफिकल्ट यहाँ पर है एंड यहाँ पर सिंपल है। इसमें क्या डिफिकल्ट है, मेपल्सन क्या करता है ये इन्वायरमेंट में छोड़ देता है, लेकिन इसमें स्कर्विंग सिस्टम लगा हुआ रहता है, वो क्या करता है ओटी का जो इन्वायरमेंट है उससे बाहर ये निकालता है गैस। तो ये दोनों का सर्किट को आप देख सकते हैं, दोनों के सर्किट का डिफरेंस भी आप लोग यहाँ पर समझ सकते हैं।
अगर ये अब तक आपको समझ में आ रहा होगा तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा एंड अपने दोस्तों को ये जरूर शेयर कीजिएगा। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं, आगे बात करेंगे इसमें टाइप बी आपको जानना है और टाइप सी को जानना है। इसका यूज मेनली अभी नहीं होता, प्रेजेंट डे में क्या है बी एंड सी का यूज नहीं होता, ए और डी का बहुत ज़्यादा यूज होता है, उसके बाद एफ का यूज होता है, बी एंड सी का यूज नहीं होता। लेकिन एग्जाम प्रोस्पेक्टिव से हमको जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हम अगर इसके लिए पढ़ाई कर रहे हैं, इसके बारे में जब जानने के लिए आए हैं तो हर एक को तो जानना जरूरी है। तो बी को अभी हम लोग जानते हैं, टाइप बी जो होता है फ्रेश गैस फ्लो करता है इनलेट थ्रू नियर एपीएल वाल्व्स, यानी कि ये क्या करता है तो एपीएल वाल्व्स के नियर में क्या करता है तो ये फ्रेश गैस भी रहता है और यहाँ पर एपीएल वाल्व दोनों एक जगह रहता है। इट डिड नॉट एफर्ट्स एनी एडवांटेज, यानी इसमें कोई ऐसा एडवांटेज नहीं है, देयर फॉर नो मोर यूजेज, इसका कोई यूज भी नहीं है फंक्शनली। इट इज ऑलमोस्ट इक्वल्स डिफिशियंस फॉर स्पॉन्टेनियस एंड कंट्रोल वेंटिलेशन, ये दोनों है, इसका उतना यूज नहीं होता है। इसके बाद टाइप सी को ऑल्सो नोन एज वाटर सर्किट भी बोलता है, ये हो सकता है कहीं पूछ ले। कोग्रेटेड ट्यूबिंग इज शॉर्टेंड, यानी कि इसमें क्या होता है तो बहुत शॉर्ट रहता है, ये जो ट्यूब होता है ये शॉर्ट रहता है। इज इट ट्यूबिंग जो होता है ये बहुत शॉर्ट रहता है। इट ऑल्सो डिड नॉट ऑफर एनी एडवांटेज देयर फॉर नो मोर यूज फंक्शनली। इट इज ऑलमोस्ट इक्वल डिफिशियंस फॉर स्पॉन्टेनियस एंड कंट्रोल वेंटिलेशन, इन दोनों का बहुत कम यूज हो, यानी इसका नहीं के बराबर बोलिए यूज ही नहीं इसका अभी प्रेजेंट डे में होता है। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। तो मेपल्सन जो डी सर्किट है इसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पार्ट 3 में बात करेंगे, क्योंकि पार्ट 2 थोड़ा लॉन्ग हो जाएगा, इसी कारण से हम लोग पार्ट 3 में हम बात करेंगे मेपल्सन डी सर्किट को समझने वाले हैं। उसके बाद इसकी को हम लोग क्या बोलते हैं बेन सर्किट बोलते हैं, बेन सर्किट को भी आपको समझाएंगे। ई एंड एफ को हम लोग समझाने वाले हैं, मेपल्सन ई को भी, टी पीसीएस वगैरह जो होता है इसको भी हम लोग बहुत ही डिटेल में समझेंगे, ऐप को भी समझने वाले हैं। फिर इसका एडल्ट में कौन यूज होता है, चाइल्ड में कौन यूज होता है, इन सब को भी क्लियर करके आपको बतलाएंगे। फिर आपको अभी मिनरल वेंटिलेशन के बारे में बतलाए थे ना, इसके बारे में भी आपको बहुत अच्छे से बतलाएंगे। एंड उसके बाद हम लोग जब 3rd कंप्लीट हो जाएगा तो हम लोग 4th में बात करेंगे सर्कल सिस्टम, इन सब को भी बहुत अच्छे से क्लियर करके आपको बतलाएंगे। इसका भी लॉन्ग वीडियो होने वाला है, तो आपको पार्ट 3 भी जरूर देखना है। तब तक अगर आपको ये वीडियो क्लियरली समझ में आया होगा तो अपने दोस्तों के साथ ये जरूर शेयर कीजिएगा, अपने फ्रेंड्स जो सर्कल का जो ग्रुप है उसमें इस ये वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा। एंड इसका अगर पीडीएफ लेना चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम से आप जुड़ करके पीडीएफ भी ले सकते हैं। अगर आप हमारे चैनल पे आप नए आए हुए हैं तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा, इससे कि जो भी वीडियो हम अपलोड करें वे आपके पास सबसे पहले पहुँच सके। तब तक पढ़ते रहे, प्रैक्टिस करते रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।